झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं और ये जो क्लास है वो 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घन क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भुजा पूछा है, यानी कि इसका भुजा कितना होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दिया है 150 और इसका जो फार्मूला होता है वो 6a² होता है। इसका फार्मूला तो 6a² = 150। तो यहाँ पे सिंपल सा a² बराबर हो जाएगा 150/100। इससे इसमें काटेंगे तो 25 बार में भागा लगेगा और a² बराबर 25 हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 25, a बराबर 25। एक सेकंड, a बराबर सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा क्योंकि 25 का वर्गमूल यहाँ पे दिया है तो सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। और एक और चीज़, हम अगली क्लास से जो है वो चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज स्टार्ट करना एक सही रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू अभी जो है वो कहीं जहीं से हो रहा है तो ऐसे सही नहीं रहेगा। एक बार हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ये सही रहेगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से क्लास चल रहा है यही सही है या फिर चैप्टर वाइज सही रहेगा। हमको जहाँ तक लगता है कि एक बार चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस तरह का प्रैक्टिस होगा तो बेहतर होगा एग्ज़ाम में। एक बार आप लोग भी कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि x/y बराबर 5/7 और x + y बराबर 96 तो y का मान क्या होगा। y का मान यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे x/y यानी कि x/y बराबर दिया है 5/7 और x + y बराबर दिया है 96। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला में देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x बराबर 5y होगा, x बराबर 5y/7 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे जो x का मान हमारे पास आया, इस x के मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो x का मान दिया है 5y/7 + y बराबर 96। यहाँ पे इसका लेंगे LCM तो नीचे आएगा 7, 5y + 7y बराबर 96। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5y और 7y हो जाएगा 12, y बराबर 96 × 7। अब यहाँ से 12 को हटाएंगे तो इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 12 से 8 बार में यहाँ पे कट जाएगा, 12 × 8 = 96 और 8 × 7 बराबर 56 हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर 56 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया गया है 56। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया गया है 56। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया या नहीं आप लोग बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो छोटी संख्या क्या है बताइए। यहाँ पे छोटी संख्या क्या है। और एक और चीज़, आप लोगों का मैसेज आ रहा है मैथ्स की नोट्स बनाने के लिए, तो मैथ्स की नोट्स हम नोट्स पे काम करना शुरू कर दिए हैं। नोट्स भी इसका प्रिपेयर, बस आप लोगों को कुछ दिनों का इंतज़ार और करना है, इसका नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और साइंस का तो आपको मालूम ही है कि साइंस का नोट्स प्रिपेयर हो गया है 2026 एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैथ्स का भी नोट्स जो है कुछ दिन में आप लोगों का इसका भी प्रिपेयर हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही है कि किस तरह का, किस लेवल का नोट्स होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो
आप लोग कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, आपको मैथ्स का भी नोट्स मिल जाएगा। जैसा कि पिछला बार शॉर्ट नोट्स था जिसमें फार्मूला वगैरह था, लेकिन इस बार हम पूरा नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो देखिए सिंपल सा है, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का योगफल में क्या क्या x प्लस वाई, एक संख्या x मानते हैं, एक संख्या y मानते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 27। और एक और दिया है कि इन दोनों का गुणनफल x इंटू वाई बराबर दिया है 182। तो यहाँ पे देखिए इसको हल्का सा और एक्सटेंड करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। और x इंटू वाई बराबर 182 जो है इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पे, चलिए समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x इंटू वाई बराबर 182 है। और समीकरण 1 में क्या दिया है, x का मान 27 माइनस वाई दिया है और इंटू यहाँ पे एक y पहले से है बराबर 182। अब इसको y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 27 y हो जाएगा, माइनस y का y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब यहाँ पे आपके सामने क्या आया, गुणनखंड आया। और गुणनखंड हम आपको करने बता ही हैं कैसे करना है। तो देखिए इसको एक साइड करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 आता है। और इसको अब गुणनखंड करना है तो कैसे करना है हम आपको बताए ही हैं। तो यहाँ पे बीच वाला को ऐसा दो भाग में करना रहता है कि उसको जोड़ने पे हमारा 27 आना चाहिए और गुना करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो आप 13 और 14 लीजिएगा। यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 लेते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हमारा आता है y माइनस 13 और y माइनस 14 आता है, यानी कि y बराबर एक 13 आता है और एक आता है 14 y का मान। इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में ही दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है कि छोटी संख्या क्या है, तो एक अगर हम 13 लेते हैं, अब देखिए एक कोई मान लेना है और समीकरण में पुट करना है इसको। समीकरण या तो 1 में लगाना है या तो समीकरण 2 में लगाना है। तो देखिए इसको हल्का सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा या फिर इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। तो देखिए y का मान हमारे पास आया 13, y का मान 13 या फिर 14 कोई भी ले सकते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 27 दिया है। तो x प्लस वाई के मान मानते हैं हम 13 लेते हैं बराबर 27, तो x बराबर आ जाएगा 27 माइनस 13, x बराबर आ जाएगा 14, x बराबर 14 आ जाएगा। अगर ये y बराबर 13 लेते हैं और y बराबर अगर 14 लेते हैं तो x बराबर 13 आता है। तो दोनों में से छोटा कौन है, तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम 13 लिए तो हमारा x 14 आता है। और अगर हम y बराबर 14 लेते हैं तो x बराबर 13 आता है, तो यानी कि 13 और 14 आता है, 13 एंड 14 आता है। तो दोनों में से छोटा कौन है, तो 13। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर बड़ी संख्या पूछता तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए 14 दिया है, यही होता। ऑप्शन नंबर सी पे देखिए 14 है, यही हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताइए। हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। जहाँ पे आपको दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए, अगर नहीं समझ में आता है तो पेन पेपर पे बताएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समय कितना लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स 300 किलोमीटर, द टाइम टेकन इज। तो टाइम इज क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 300 था और स्पीड था 60, तो इसमें काटेंगे तो 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 आवर्स। क्लियर है,
5 आवर्स हो जाएगा। टाइम इज इक्वल लगाना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 300 एंड स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 300 अपॉन 60 करेंगे, 5 टाइम्स में यहाँ पे भाग लगेगा, इसलिए 5 आवर्स हो जाएगा। टाइम्स बराबर टाइम इज इक्वल 5 आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.2 बार को भिन्न रूप में लिखिए। 0.2 बार को भिन्न रूप में लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आता है। मान लीजिए 0.2 बार दिया है, या फिर 0.5 बार दिया है, या फिर 0.25 बार दिया है। कितना संख्या के ऊपर बार है इसको भी देखना है। तो देखिए सिंपल सा, इसका 2/9 आ जाएगा, इसका 5/9 आ जाएगा, इसका 25/99 आएगा। अब कैसे आएगा ये देखिए, यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपको ये देखना है कि 0.2 है एक संख्या के ऊपर बार, तो 2 को ऐसे ही लिखना है और पॉइंट के बाद जितने संख्या उतना 9 लगाना है। तो एक संख्या है तो एक 9 लगाना है। अगर 0.5 के ऊपर बार है तो 5 लिखना है, और एक संख्या है पॉइंट के बाद तो एक 9 लगाना है। लेकिन अगर यही 0.5 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है तो 5 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 9 लिखना है, तो 9 लिखना है। इसी तरह से 0.7352 है, सबके ऊपर बार है तो सबके एक नीचे यहाँ पे इसको हटाना है और इसको ऊपर वाला भी हटाना है, नीचे 994 लगा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2/9। 2/9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल 18 है तो संख्या क्या होगी। वर्गमूल अगर किसी का 18 आता है तो संख्या क्या होगा। तो बस इसका डबल कर देते हैं, तो 18 का गुना 18 में करेंगे तो 324 आएगा। अब देखिए 324 का वर्गमूल हम लोग अगर निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 35 डिग्री और 75 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। 35 डिग्री और 75 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा, यहाँ पे बताइए। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोण का योग करते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कोण ए बराबर 35, कोण बी बराबर 75। तो 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। अब यहाँ पे कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री और 35 डिग्री को यहाँ पे जोड़ देना है। तो 5 5 10, 7 3 10 और 1 11, 110। अब आता है कोण सी बराबर 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, 70 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि x/y बराबर 2/3 है और y/z बराबर 4/5 है तो x/y/z क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x/y बराबर दिया है 2/3। तो यहाँ पे देखिए आप y बराबर यहाँ पे y का यहाँ पे 3 भी दिया है, y का रेशियो यहाँ पे 4 दिया है। तो 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यानी कि y बराबर यहाँ पे 12 आता है। तो इसमें हम 3 है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें हम 5 से गुना कर देंगे। देखिए कैसे, इसमें x/y है और इसमें है कि 2/3 है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी और नीचे भी तो 8 आ जाएगा x बराबर, और 4 दिया 12 दिया ही है तो 12 इसका आना चाहिए। इसी तरह y/z दिया है तो इसमें दिया है 4/5, इसमें 3 से गुना करेंगे तो y बराबर हमारा आना चाहिए 12, और इसमें भी 3 से करेंगे तो 15, तो 12 15, 8/12/15, y बराबर 12 ही है तो 8/12/15 ऑप्शन नंबर ए पर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन।